आज हम लोग अनुच्छेद 12 की बात करेंगे। भाग 3 का जो पहला अनुच्छेद है 12, वह राज्य की परिभाषा देता है, जैसा कि हम लोग पहले बात किए थे। तो राज्य की परिभाषा के संदर्भ में वो कहता है कि भाग 3 में जहाँ जहाँ राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है उस राज्य का मतलब क्या है, किसे राज्य माना जाएगा। संसद को राज्य माना जाए कि भारत सरकार को राज्य माना जाए, क्या राज्य सरकारों को भी राज्य माना जा सकता है, विधानमंडलों को भी राज्य माना जा सकता है, व्यक्ति को राज्य माना जा सकता है, कंपनी को राज्य माना जा सकता है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत जो सोसाइटियां पंजीकृत हैं क्या उन्हें भी राज्य माना जा सकता है या नहीं। तो वो सारी बातें 12 से समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने 12 की जो व्याख्या की है उसके आधार पर राज्य को डिफाइन किया गया है कि राज्य है क्या। तो अनुच्छेद 12, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 12 यह बताता है, इसकी भाषा जो है वो ये है कि इस भाग में यानी भाग 3 में जब तक अन्यथा संदर्भित न हो तब तक राज्य का अर्थ भारत सरकार, संसद, राज्य की सरकारें, विधानमंडल, राज्य जो विधानमंडल हैं वो, और भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित और भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय और अन्य प्राधिकारी होंगे। तो राज्य में कौन कौन शामिल किए गए हैं यहाँ अनुच्छेद 12 में। राज्य में शामिल हैं, राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला संसद, भारत सरकार और संसद। दूसरा राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल। ठीक। तीसरा कहा जा रहा है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो यहाँ इन दोनों में तो कोई समस्या नहीं है। भारत सरकार को राज्य मानने में कोई समस्या नहीं है, उसकी व्याख्या में कोई समस्या नहीं है। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, ये भी राज्य हैं। राज्य सरकारें, जितनी राज्य सरकारें हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगी, और राज्यों के जो विधानमंडल हैं, विधानसभा, विधान परिषद, वो भी राज्य के अंतर्गत है। समस्या इन दोनों में है, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी में। किसे स्थानीय प्राधिकारी माना जाएगा, किसे अन्य प्राधिकारी माना जाएगा। तो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको विभिन्न वादों के माध्यम से डिफाइन किया है कि स्थानीय प्राधिकारी की शर्तें क्या होंगी और अन्य प्राधिकारी की शर्तें क्या होंगी। ठीक। तो ये जो स्थानीय प्राधिकारी जो हैं, स्थानीय प्राधिकारी में जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर निगम है, ग्राम पंचायतें हैं, जिला बोर्ड है, सुधार ट्रस्ट है, ये सब स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य माने गए हैं। तो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत जो राज्य माने गए हैं उसमें है नगर पालिका, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सभी निकाय हैं। ग्राम पंचायतें, जिसमें ग्राम पंचायतों के तीनों स्तर हैं। ग्राम पंचायत है, जो क्षेत्रीय पंचायत है, और जिला पंचायत है वो जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट, ये सभी राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य माने गए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 वादों में स्थानीय प्राधिकारी, कौन से स्थानीय प्राधिकारी राज्य होंगे, उसकी शर्तें निर्धारित की हैं। एक तो जो वाद है भारत संघ बनाम RC जैन, भारत संघ बनाम RC जैन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिफाइन किया है, शर्तें निर्धारित की हैं। फिर दूसरा है मोहम्मद यासीन बनाम टाउन एरिया कमेटी, मोहम्मद यासीन बनाम बनाम
टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी वाद। तो इन दोनों वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिफाइन किया है कि 1981 का वाद है भारत संघ बनाम आरसी जैन, उसमें शर्तें निर्धारित की हैं कि स्थानीय प्राधिकारी कौन से स्थानीय प्राधिकारी जिनको राज्य माना जाए। तो उसने कहा कि एक अलग कानूनी अस्तित्व हो उनका, जो शर्तें हैं इनके। तो इसमें जो शर्तें हैं स्थानीय प्राधिकारी के राज्य होने की, उसमें पहली शर्त है कि एक कानूनी अस्तित्व हो, उसका कानूनी अस्तित्व हो, साथ में वो स्वायत्तता का उपभोग करते हो, स्वायत्तता का उपभोग करते हो, आनंद लेते हो, उपभोग करते हो। तीसरा कि क्षेत्र के लोगों द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए हों, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हों, इसके सदस्य जो हों वो निर्वाचित हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्णतः या अंशतः। कुछ इसमें मनोनीत भी होते हैं, कुछ निर्वाचित भी होते हैं। जो भी कार्य स्थानीय स्तर के सरकार द्वारा इन्हें या कानून द्वारा इन्हें कार्य सौंपे जाएं। तो चौथी शर्त है कि कानून द्वारा स्थानीय प्रकृति के कार्य सौंपे गए हों। तो स्थानीय प्रकृति के जो कार्य जैसे स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, सड़कें हैं, मनोरंजन है, जो कि हम लोगों ने 11वीं और 12वीं सूची में देखा था, मनोरंजन है। तो ये सब कार्य इन्हें सौंपे गए हों। साथ में इन्हें कर, शुल्क आदि लेने का अधिकार हो, कर, शुल्क, फीस आदि लेने का अधिकार हो, इन्हें अधिकार हो। ठीक, कर, शुल्क, फीस आदि इन्हें लेने का अधिकार हो, यानी अपना धन जुटाने का अधिकार हो। ठीक, तो इनको ये शर्तें जो पूरा करेंगे उन्हें स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। ठीक, अब समस्या है अन्य प्राधिकारी कि अन्य प्राधिकारी में किसे राज्य माना जाएगा। तो समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न वादों के माध्यम से स्थानीय प्राधिकारियों अन्य प्राधिकारी को डिफाइन किया है कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत किसे राज्य माना जाए, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत किसे राज्य माना जाए। तो इस संदर्भ में आर.डी. शेट्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी के वाद में आर.डी. शेट्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको डिफाइन किया, कुछ शर्तें निर्धारित की। वाद में शर्तें निर्धारित की, कौन सी शर्तें हो तो किसी को अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य माना जाए। तो वहाँ भी ये कहा गया कि उस निकाय का जो भी प्राधिकारी है, निगम हो या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई सोसाइटी हो, उसमें पूर्णतः जो पूंजी हो, जो उसकी पूंजी हो, उसमें संपूर्ण पूंजी सरकार की हो। पहला, सरकार द्वारा उसे सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य सौंपे गए, वो किसी सरकारी विभाग का कार्य भी उसे सौंपा जा सकता है। साथ में सरकार का उस पर पूर्ण और गंभीर नियंत्रण हो, वह उसकी जो सेवाएं हो वो सार्वजनिक किस्म की हो, सरकारी किस्म की सेवाएं हो, और वो नियम आदेश आदि जारी करने का अधिकार रखता हो। तो इस आधार पर ये शर्तें निर्धारित की गई। पी.एन. भगवती इसके न्यायाधीश थे इस वाद में। उन्होंने जो शर्तें निर्धारित की उसमें कहा कि संपूर्ण साझा पूंजी सरकार की हो, संपूर्ण पूंजी,
उस निकाय की पूंजी सरकार की हो, सरकार की हो। दूसरी शर्त निर्धारित की गई कि सरकारी कार्यात्मक चरित्र हो, सरकारी कार्यात्मक चरित्र हो, कार्यात्मक चरित्र हो। तीसरी चीज जो डिफाइन की गई, जो शर्त निर्धारित की गई, पूर्ण और गंभीर सरकारी नियंत्रण, पूर्ण और गंभीर सरकारी नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण, उस पर पूर्ण और गंभीर सरकारी नियंत्रण हो। चौथी चीज कि जिसमें आदेश या नियम का अधिकार, आदेश और नियम जारी करने का अधिकार हो, जिसमें आदेश या नियम, विनियम जारी करने का अधिकार हो, आदेश नियम विनियम जारी करने का अधिकार हो। फिर सरकार का कोई विभाग, सरकार के किसी विभाग का कार्य हस्तांतरित किया गया हो, हस्तांतरित किया गया हो। तो ये शर्तें जो भी निकाय पूरा करेगा उसे, जो भी प्राधिकारी पूरा करेगा उसे अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। ठीक, तो अब अब तक किसको किसको राज्य माना जा चुका है, तो उसमें जीवन बीमा निगम है, ONGC है, औद्योगिक वित्त परिषद है, औद्योगिक वित्त निगम है, ये सब, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, यूनिवर्सिटीज हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं, उसकी जो प्रबंध समितियां हैं, वो सब, जो सार्वजनिक बैंक हैं, वो सब अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत राज्य माने जा चुके हैं। जो विद्युत बोर्ड है, तो कौन कौन राज्य माना जा चुका है अब तक, तो विद्युत बोर्ड, सरकारी विश्वविद्यालय, ONGC, जीवन बीमा, आपके अन्य लोगों में जो सार्वजनिक बैंक है, सार्वजनिक बैंक, विद्युत बोर्ड, ये सब राज्य माने जा चुके हैं। ठीक, इसमें से कॉलेज प्रबंधन समिति, सरकारी कॉलेजों की कॉलेज प्रबंधन समिति, प्राइवेट कॉलेजों के नहीं, सरकारी कॉलेजों की जो प्रबंधन समितियां हैं, उसे भी राज्य माना जा चुका है। NCERT राज्य नहीं है, NCERT राज्य नहीं है, NCERT को राज्य सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं माना था। NCERT राज्य नहीं है। एक संस्था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पहले राज्य नहीं माना, बाद में राज्य माना, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद को पहले सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य नहीं माना था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे राज्य मान लिया। तो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद राज्य है। जो बार काउंसिल है वो राज्य है, बार काउंसिल जो है वो राज्य है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण जिनको राज्य माना गया है विभिन्न वादों में, वो संस्थाएं हैं। एक संस्था और है जिसे राज्य माना जाए कि न माना जाए, वो संस्था है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। और जितने भी न्यायाधिकरण है वो सब राज्य है, न्यायाधिकरण राज्य है। जितने भी न्यायाधिकरण है वो सब राज्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य है कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य है कि नहीं, इस संदर्भ में विभिन्न वादों में यह डिफाइन हुआ। रूप हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा का वाद हो,
या आर अंतुले बनाम RS नायक का वाद हो, इन वादों में यह डिफाइन किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जब न्यायिक कार्य करता है, न्यायिक कार्य करते समय राज्य नहीं है, राज्य नहीं है, न्यायिक कार्य करते समय ये राज्य नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 145 के तहत जब सर्वोच्च न्यायालय 145 के तहत विभिन्न नियम बनाता है, तब वह राज्य है। विभिन्न नियम जो अपने कर्मचारियों के लिए नियम बनाए जाते हैं, अपीलों के संदर्भ में नियम बनाए जाते हैं, फीस आदि के संदर्भ में जो नियम बनाए जाते हैं, तो वह नियम बनाते समय राज्य है, लेकिन न्यायिक कार्य करते समय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय राज्य नहीं है। जितने भी न्यायाधिकरण है वो सब राज्य हैं। ठीक, तो राज्यों के संदर्भ में हम लोगों ने, और जितने भी ये प्राधिकरण हैं, जैसे विधि आयोग है, जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, हरित प्राधिकरण जो है, CBI है, सतर्कता आयोग है, लोकपाल है, ये सब राज्य हैं, ये सब राज्य हैं। तो न्यायाधिकरण जितने हैं वो सब राज्य हैं। साथ में CBI राज्य है, लोकायुक्त राज्य हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा आयोग, ये सब पिछड़ा आयोग, महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग, ये सब राज्य हैं। ठीक, इनको भी राज्य की सूची में शामिल किया गया है।